भारत का छुपा हुआ इतिहास, हिडन इंडियन हिस्ट्री। भारत का इतिहास केवल राजाओं की लड़ाइयों, युद्धों और साम्राज्यों के उत्थान पतन तक सीमित नहीं है। वास्तव में भारत का इतिहास उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार आधुनिक मनुष्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 73,000 से 55,000 वर्ष पहले हुआ था। समय के साथ यहाँ कई महान सभ्यताएं विकसित हुईं, जिनमें से कई के रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे लगभग 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना थी। सड़कों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था और जल निकासी की अत्यंत विकसित व्यवस्था थी। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और सार्वजनिक स्नानागार जैसी संरचनाएं इस सभ्यता के उच्च सामाजिक संगठन को दर्शाती हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थीन्स ने भारत के बारे में अपने विवरणों में लिखा कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और दास प्रथा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी इस सभ्यता से जुड़ा एक बड़ा रहस्य आज भी बना हुआ है। इतनी विशाल जनसंख्या और लगभग 40 लाख श्रमिकों के श्रम से विकसित इस सभ्यता को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय सत्ता या राजा का कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिला है। भारत के इतिहास में कई रहस्यमय घटनाएं भी दर्ज हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का कुलधारा गांव। कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पहले इस गांव के 1,500 से अधिक लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए। स्थानीय कथाओं के अनुसार गांव को छोड़ते समय उन्होंने इस स्थान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण यह स्थान आज भी वीरान माना जाता है। प्राचीन भारत केवल रहस्यों से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से भी समृद्ध था। तमिलनाडु में मिले लगभग 5,300 वर्ष पुराने लोहे के नमूनों से यह संकेत मिलता है कि भारत में धातु विज्ञान, मेटलर्जी का ज्ञान बहुत प्राचीन और उन्नत था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक विशाल दीवार, जिसे अक्सर ग्रेट इंडियन वॉल कहा जाता है, लगभग 80 से 120 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। इसे कभी कभी चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी प्राचीन दीवार कहा जाता है। लेकिन मुख्यधारा के इतिहास में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में भी वैज्ञानिक ज्ञान के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन की कथा और कुंभ मेला की गणना में 12 और 144 वर्षों के खगोलीय चक्रों का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान मौजूद था। समय के साथ भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। प्राचीन भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य मौर्य एम्पायर था, जिसकी स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य ने राजनीतिक रणनीति और कूटनीति के माध्यम से नंद वंश को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटलिपुत्र थी और यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोका द ग्रेट थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कलिंगा वॉर था। इस युद्ध में हुई भीषण जनहानि ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे साम्राज्य में शांति, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए कई शिलालेख और स्तंभ लेख स्थापित करवाए, जो आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, लेकिन कुछ समय बाद एक नया शक्तिशाली साम्राज्य उभरा, जिसे गुप्ता एम्पायर कहा जाता है।
गुप्त साम्राज्य का समय भारत के इतिहास में स्वर्ण युग गोल्डन एज के रूप में प्रसिद्ध है। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त I ने की थी और बाद में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त II जैसे शासकों ने इसे और भी शक्तिशाली बनाया। इस काल में विज्ञान, गणित, साहित्य और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। महान गणितज्ञ आर्यभट्टा ने इसी समय खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल में भी भारत के इतिहास के कई ऐसे अध्याय हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की पुस्तकों में विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान गोवा में धार्मिक और सामाजिक संघर्षों का इतिहास एक जटिल अध्याय को दर्शाता है। आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष के कारण शुरू हुआ। इस आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत नींव रखी। भारत के इतिहास में कई अनकही कहानियां भी छिपी हुई हैं। उदाहरण के लिए सावित्रीबाई खानोलकर, जिन्हें अक्सर परमवीर चक्र की जननी कहा जाता है। उन्होंने भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा के शाही घराने का इतिहास और वर्तमान बांग्लादेश में स्थित कई मध्यकालीन मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत का इतिहास केवल पाठ्य पुस्तकों में लिखी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह इतिहास पुरातत्व, लोक कथाओं, शिलालेखों और प्राचीन अभिलेखागार में भी छिपा हुआ है। यह हमें बताता है कि भारत की सभ्यता केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि अत्यंत गहरी, विविध और रहस्यमय भी रही है। धन्यवाद।